नमस्कार दोस्तों, 24 हाल फिलहाल से मैं उमेश कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और आज जिस शख्स से हम मिलने आए हैं, राजनीति आपको पता है बहुत उधर भिन्न चल रही है और चुनावी माहौल का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने दावे करने में सक्षम है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही है। इसी में बात कर लेते हैं हम जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार पारुल नागपाल जी। बात कर लेते हैं, आइए। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। पहले तो शुभकामनाएं आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसा कि अब सबको पता है कि कुछ दिन पहले तक, ये कुछ साल पहले तक आप विदेश में थे। जी। वहाँ से ऐसा कुछ क्या आपके मन में आया कि अचानक से आप इंडिया आए और इंडिया में आके समाज सेवा शुरू की? समाज सेवा के बाद एकदम से राजनीति, जी। ये ऐसा क्या मोड़ एकदम आया? देखो, मैं इंडिया तो मेरी जन्मभूमि है, अम्बाला शहर मेरी जन्मभूमि है। तो अब अपने लाइफ में हर एक आदमी ने एक लेवल पे होता है भी उसने वहाँ कुछ करना है, तो उसने वो कर लिया था। तो अब मेरा अपने लोगों के लिए एक सेवा करने का था। तो मैं पिछले 2016 से मैं यहाँ पर अम्बाला शहर में अपने लोगों की सेवा में हाजिर था। और मैं एजुकेशन सेक्टर में हम काफ़ी काम कर रहे थे। तो पहला मेरा जो एक मुद्दा था ये एजुकेशन सेक्टर का ही था। फिर धीरे धीरे इस 2024 से फिर हमने अलग अलग योजनाओं के तहत, अपने अलग अलग अभियानों के तहत अम्बाला के लिए काम किया। तो अभी तक कितने गाँव का दौरा आप कर चुके हैं? अभी तक मैं ऑलमोस्ट जितने भी हमारे यहाँ के गांव हैं वो सारे कवर कर चुका हूँ। जितने 106 गांव हैं उसमें सब में जा चुका हूँ और लोगों से जन जुड़ाव यात्रा के तहत सब गाँव में जा चुका हूँ। मैं शहर में कुछ सेक्टरों में, कुछ गलियों में मैं अभी जा चुका हूँ और अब कुछ गलियों में मैं अब जा रहा हूँ जी। तो सबसे ज़्यादा, जैसे 106 गांव आपने बताया, तो बेसिक क्या आपको पता लगा कि सबसे ज़्यादा बेसिक तकलीफ़ें जो इंसान अभी भुगत रहे होंगे, या जो आपको पता लगा जो आप ठीक करना चाहते हो, वो क्या निकल गया? देखो, बेसिक आदमियों का यहाँ पर जो एक तकलीफ़ें यही है लोगों की, जो उनके बच्चों को एक एजुकेशन नहीं मिल रही और उनको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। आप इधर 70 से 80 गांव पड़ते हैं, वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर भगवान ना करे किसी के घर पे कोई बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है और कोई मध्यम वर्ग के परिवार से है जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो शहर आते आते शायद अपने घर के सदस्य को बचा भी ना पाएँ। तो ऐसा हालात हमारे अम्बाला शहर के लोगों के साथ इधर हो रहे हैं। और कई जगह पे हमारे जो शिक्षा क्षेत्र में हमारे कितने गाँव में ऐसे हैं जो वहाँ की बच्चियाँ स्कूलों से पढ़ाई छोड़ चुकी है, क्योंकि वहाँ उनके गाँव में स्कूल ही नहीं है। 8वीं के बाद स्कूल नहीं है, किसी में 5वीं के बाद स्कूल नहीं है। और अगर दूसरे स्कूल में कहीं जाना तो उनको 8 या 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसलिए कई अभी भी गाँव में जहाँ से बच्चियाँ जाती हैं, बट उन्हीं गाँव के कई बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है 10th के बाद, कि वो अपनी पढ़ाई को नहीं आगे कर सकती थी, क्योंकि उनको 8 या 9 किलोमीटर हर रोज़ पैदल या बाइक साइकिल पे जाना पड़ता था। तो समाज सेवा करते करते एकदम पब्लिक की डिमांड थी या आपके मन की इच्छा थी? जी, पब्लिक की डिमांड थी। मैं तो सेवा, आज भी मैं सेवा ही कर रहा हूँ लोगों की। और ये भी समाज, जो राजनीति है वो भी समाज सेवा ही है। आप राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि राजनीति का मतलब ही यही है। जो राजनीति की डेफिनेशन है वो यही है, राज वही करेगा जिसकी नीति अच्छी होगी। नीति मतलब कि विजन। अगर आपकी विजन अच्छा है और आपका प्लानिंग अच्छी है तो आप वहीं राज कर सकोगे। आपके लोगों के लिए आपके प्लान होगा, तब आप राजनीति करोगे। तो जैसे अभी आपको पता है कि 276 बूथ है, जी। तो 276 में 276 तो है ही है, मतलब 276 को 3 गुना कर लो तो आपको 600-700 तो टीम वही जी। तैयार हाँ, कर हमारे पास हर क्षेत्र में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिनकी विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये अम्बाला के बच्चों का चुनाव है, अम्बाला के व्यापारियों का चुनाव है, अम्बाला की एजुकेशन का चुनाव है, अम्बाला की हेल्थ का चुनाव है। क्योंकि जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था उस दिन मैंने यही बताया था, ये अम्बाला की मेरा नॉमिनेशन नहीं था, ये अम्बाला की हेल्थ का नॉमिनेशन था, अम्बाला की एजुकेशन का नॉमिनेशन था, अम्बाला को बदलने के लिए एक नॉमिनेशन था। तो ये जो भी हमारे अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने बच्चों के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, ये उनका चुनाव है। वो अपने आप हर बूथ पे, छोड़ो आप करें 600 लोग, ये तो 6000 लोग इकट्ठे होंगे अपने चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जनता अपना चुनाव खुद लड़ेगी। तो जैसा कि आपने बताया कि मैं विदेश में पढ़ने गया था, जी। अभी जो यहाँ से यूथ जा रहा है वो पढ़ने ही जा रहा है या कोई और भी वजह है उनकी? देखो, यूथ जाता पढ़ने ही है यहाँ से, और पढ़ने के साथ साथ बच्चों को वहाँ काम भी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्किल लेनी पड़ती है। वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही स्ट्रक्चर अगर वो आज विश्व शक्तियाँ हैं, वो इसी उनका रीज़न है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल देते हैं। तो वही हम धरातल पे हम यही काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आज से ही, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के साथ ही हम उनको स्किलिंग देनी स्टार्ट करें, ताकि वो कल जो विदेशों में जाके उनको काम करना पड़ रहा है वो अपने घरों में यहाँ पर रह के ही वो अपने काम करेंगे। और उनका जो युवा जो ब्रेन ड्रेन कर रही है गवर्नमेंट,
यहाँ पर लोगों को जो हमारे एक ब्रेन को ड्रेन कर रही है, जो युवाओं का, अब यहाँ से हम एक लेबर मार्केट बन के बाहर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारे को ग्राउंड पे, धरातल पे काम करना पड़ेगा। तो यूथ, जैसा कि हमेशा हर इलेक्शन में माना जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यूथ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को, जो अम्बाला के वोटर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को? देखो, आपने दोनों सरकारें देख चुके हैं, और इस बार तो एक तरफ अत्याचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए वोट दें, और बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये अवसर आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो ये इलेक्शन में अगर आज आप गली और नाली और में फंस के, या किसी पार्टीबाजी में फंस के, या किसी से कुछ लालच में फंस के अगर आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, तो आप जरूर वोट दें। और अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, तो आप उस कैंडिडेट को वोट दें जो आपके बच्चों के लिए काम करेगा और उसके विजन के ऊपर काम करेगा। तो ये इलेक्शन आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है, जो हमारे को डेमोक्रेटिक राइट मिला उसको यूज़ करने का। तो हम सबको इसको बढ़ चढ़ कर आप एक वोट देने जाएं 5 अक्टूबर को, और अपने बच्चों के लिए वोट करें, और अपने घर के प्रति ईमानदार होकर वोट करें। क्योंकि जब तक आपने जितने भी लोगों को वोट किया, उन्होंने अपने घर के लिए काम किया, अपने बच्चों के लिए काम किया है। तो आपका भी एक हक बनता है अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, आप वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पारुल नागपाल, अपनी विचारधारा जो भी इनकी है वो इन्होंने साझा करी। वोटर्स को देखना है कि इनके सिर पे ताज कैसे सजाना है, कैसे नहीं सजाना, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो बेसिक मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। समाज में कितनी बात पहुंचती है वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसी ही और रोचक और नई अपडेट्स जो राजनीति की है वो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, 24 हाल फिलहाल को, और ऐसी ही और नई नई खबरें आपको कुछ दिनों में और दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए 24 हाल फिलहाल।